अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू इजाफ कुकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी आलू की कटलेट की लाई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसको मुकम्मल बनाने का तरीका बताऊंगी। वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। तो चले आइए आपका वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच ऑयल ग्रेस करेंगे, फिर 1 चुटकी जीरा ऐड करेंगे और उसको भून लेंगे। अब मैं साथ ही प्याज भी ऐड कर दूंगी। 1 अदद बड़ी बड़ी इस शेप में कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसको भी 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनूंगी। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। अब मैं इसमें बारी बारी कुछ सब्जियां ऐड करूंगी, आप लोगों ने उसे ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं इसके अंदर बारीक बारीक कटी हुई गाजरें और शिमला मिर्च ऐड करूंगी। इन दोनों सब्जियों को आप चाहें तो भून सकते हैं 5 मिनट के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी मेरे पास ये पर्पल कलर की भी है। अब ये पर्पल बंद गोभी अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग ये दूसरी जो इजीली हर घर में अवेलेबल होती है वो वाली ऐड कर सकते हैं। अब सिंपल ये दोनों बंद गोभी मैंने आप लोगों के सामने ऐड कर दी। अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, इसका जो सब्जियों का पानी होता है इसके अंदर ही इसको पका लेना है अच्छी तरह से। सब्जियां आप लोगों को मैं दिखाती चलूँ तो ये अच्छी तरह से भून गई हैं। अब सिंपल इनको आप लोगों ने किसी भी बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेना है। और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बोल दिखाऊं तो मैं इसके अंदर इस शीशे के बोल के अंदर मैं आलू लूंगी। मैंने यहाँ पर हाफ के जी उबले हुए आलू लिए हैं। अब चिकन मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने एक बोनलेस पीस के रेशे कर लिए हैं। अच्छी तरह से इसको पहले गाल लिया, फिर इसके बारीक बारीक रेशे करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मैशर या हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चिकन और आलू मैश हो गए हैं। अब सिंपल इसके अंदर जो सब्जियां मैंने भूनी थी शुरू में वो ऐड करूंगी। अब सिंपल सबसे पहले 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे स्पाइसेस में, उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च में ऐड करूंगी और हस्बे जायका हल्दी ऐड कर लूंगी। हाफ चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करूंगी। आप लोग भी टेस्ट के लिए चाट मसाला लाजमी ऐड कीजिए। लास्ट वन मैं इसमें हाफ चम्मच कसूरी मेथी ऐड करके इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। सिंपल जब मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा फिर आप लोगों ने थोड़ा सा टेक्सचर हाथ में लेना है और इसको टिक्की की शेप देनी है। अब सिंपल हम लोगों ने इस तरह से टिक्कियों की शेप देते जाना है और इसको किसी भी प्यारी प्लेट में रखते जाना है। अब सिंपल जब आप लोगों ने टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है सारी, फिर इनको फ्राई करना है। आप लोगों ने इसको फ्राई और जो इसकी फाइनल लुक है उसको हरगिज़ मिस नहीं करना। अब टिक्कियाँ मैंने सारी बना ली हैं। अब सिंपल मैं इनको फ्राई करूंगी। टिक्कियों पर अंडे की कोटिंग करने के लिए सिंपल एक प्यारे से बोल के अंदर 2 अदद अंडे ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से फेंट लूंगी। अब मैं आप लोगों को दिखाऊं तो टिक्कियों पर कोटिंग करने के लिए अंडा और ब्रेड क्रम्स तैयार है। अब सिंपल आप लोगों ने टिक्कियों के ऊपर बारी बारी से ब्रेड क्रम्स और टिक्कियों की कोटिंग करनी है। सबसे पहले टिक्की ऐड करनी है अंडे के अंदर, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड करनी है। अब मैंने सारी टिक्कियों के ऊपर कोटिंग करके इस तरह से इसको रख लिया है। अब सिंपल इनको फ्राई करना है। आप लोग चाहे तो ऐसे इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, उसके अंदर ऑयल को ग्रेस कर लिया। ऑयल आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। मैंने यहाँ हाफ कप ऑयल लिया है। मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। अब सिंपल इसके अंदर बारी बारी से ये टिक्कियाँ ऐड करती जाऊंगी। अब सिंपल जब टिक्कियों की एक साइड ब्राउन हो जाएगी फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड को भी ब्राउन कर लेना है। अब इधर आप लोग की अपनी चॉइस है, जितना आप लोग टिक्की को हाफ लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आज की टिक्की की रेसिपी की मैं आप लोगों को लुक दिखाऊं तो ये इस तरह से हमारे पास तैयार है। ये दोनों साइड से ब्राउन हो चुकी है। अब सिंपल मैं इसको निकाल लूँगी और चले आइए इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये मेरे पास कटलेट की जो फाइनल लुक है इस तरह से है। अब ये इसके ऊपर जो कि ब्रेड क्रम्स लगाए थे तो उसकी वजह से हमारी जो आज की रेसिपी है ये बहुत ही मज़े की और खस्ता बनी है। आप लोगों ने भी ब्रेड क्रम्स लाजमी लगाने हैं और अंडा भी लगाना है। अब सिंपल मैं आप लोगों को इसको अलग करके भी दिखाऊं और केचप लगा कर भी दिखाऊंगी। अब इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर से रेशे भी नज़र आ रहे हैं, चूँकि हमने इसके अंदर चिकन ऐड किया है। आप लोग चाहें तो बीफ या मटन भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब सिंपल आप लोगों ने इस तरह से इसको टेस्ट कर लेना है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।